आत्मिक उन्नति का फिक्र यदि आपको है तो आप ऐसी कलीसियाओं में जाइए जहां पर वचन का प्रचार या शिक्षा खराई से दी जाए। आपके इच्छाओं के अनुसार यदि कोई आपको वचन सुना रहा है, वो आपको मक्खन लगा के मार रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे मक्खन और मालिश करने वाले प्रचारक आजकल बहुते रहे हैं, जो आपके शारीरिक इच्छाओं को उजागर करके जगा के आपको बहुत ज्यादा धोखा देंगे और उनका पूरा उद्देश्य आपके पैसे पर रहता है। वे लोग एक नंबर के लालची होते हैं। ऐसे बहुत सारे सेवक हैं जो आज के समय में जो कलीसिया में आने वाले लोगों के धन को देखते रहते हैं। उनको पता है हमारी कलीसिया में 100 लोग आ गए, मतलब यदि वो सब के सब देंगे तो हाँ इतना हो जाएगा। और इनका जो सक्सेस है, सफलता है, कलीसिया के लोगों की बढ़ोतरी में है। मतलब वृद्धि को देखते हैं, क्वांटिटी को देखते हैं और क्वांटिटी के हिसाब से वे अपनी कलीसिया की सफलता को जज करते हैं। आपको लगता है ये है सच? ऐसे में तो मैंने जैसे बताया आपको, यीशु मसीह तो फिर असफल हो गए। ऐसे में तो फिर नोहा एक असफल प्रीचर था। खराई से यदि आप प्रचार करेंगे, आपकी कलीसियाएं कम हो जाएंगी। कई लोग को अच्छा भी तो लगता है। कई ऐसे शिक्षक हैं, कई ऐसे मसीह प्रचारक हैं जिनको अच्छा लगता है, भीड़ में प्रचार करना उनको पसंद है। एक दो लोग को मजा नहीं आया, इसलिए कई मैंने सेवकों को देखा, वो किराए में भी लोगों को आके ला के बैठा देते हैं। भाई तो कम से कम सीट भर लो, कलीसिया में थोड़ा अटेंडेंस दे दो चलो, ताकि मेरी जो इच्छा है वचन सुनाने की मैं सुना दूं। ऐसे लोग भी होते हैं। कभी किसी को वचन सुनाने के लिए फोर्स हमको नहीं करना चाहिए। जो प्रभु से प्रेम रखते हैं वो कलीसियाओं में आएंगे। जो आत्मिक उन्नति के लिए भूखे हैं वे कलीसियाओं में आएंगे। और ऐसे लोगों के लिए आप दुआ करिए कि प्रभु आपको ऐसे लोग दें। मैं हमेशा से यही दुआ करता हूँ। मेरे पास भले ही 2 हों या 3 हो या 4 हों, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस यही देखता हूँ कि मेरे पास वो हों जो प्रभु के आत्मिक वचन के भूखे हैं, वे प्रभु में जो बढ़ना चाहते हैं। वैसे लोग यदि कलीसिया में आए, एक बंदा 1000 के बराबर है। याद रखिएगा, समझ रहे हैं आप? एक सैमसन जो अपने आप को प्रभु के इच्छा के प्रति जो अपने आप को सबमिट या फिर अधीन कर ले, परमेश्वर उसके द्वारा 1000 पर भी भारी पड़ता है। एक डिसाइपल 1000 नामधारी मसीहों के बराबर ही है, वरन उससे ही बढ़कर है वो तो। इसलिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कलीसियाओं में लोगों को भरता चला जाऊं। मुझे शिष्य बनाने से मतलब है, क्योंकि यही बात मैं बाइबल में पढ़ता हूं कि प्रभु ने कहा जाओ सुसमाचार का प्रचार करो लोगों को, और जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनको चेला बनाओ। तो चेला बनाने की जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे दी है और मैं इस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। यही मेरा इंटरेस्ट है। तो जो आप सुन रहे हैं, यदि आप चेला बनने के इच्छुक हैं या प्रभु के चेले बनकर यदि आप जीना चाहते हैं, वैसा इच्छा रखते हैं, तो आप प्रभु के मेरे पास आइए, प्रभु के वचन को सुनिए और आप कलीसियाओं में ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो आप ऐसे ही भीड़ जमा करने वाली कलीसियाओं में जाइए, वहां बैठिए, वहां पर आप मसाज करवाइए जाके। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मुझे यही जिम्मेदारी है कि मैं चेला बनाऊं, प्रभु के वचन से लोगों को खिलाऊं, ताकि वो सच सुने, सच के आधार पर अपने आप को मजबूत करे और प्रभु के लिए तैयार हो जाए, प्रभु के काम के लिए। यही मेरा हमेशा से फोकस रहा है, आज भी है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, आपको मैं दुखित नहीं करता, प्रोत्साहित करता हूं, आइए चेले बनना सीखिए। ये है आपका सपना, ये है आपका उद्देश्य। हमको चेले बनना है, प्रभु के जैसा बनना है। प्रभु ने जिस रास्ते को हमको दिया उस रास्ते पर हमको चलना है। हमारा मार्ग यीशु ही है, सकरा मार्ग है, उस पर हमको चलना है। ये हमारा उद्देश्य, इस पर हमको चलना है मेरे प्यारे भाई और बहन। और याद रखिएगा, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि हमारा जो समय है बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। लेकिन याद रखिएगा, जितना कठिन समय है परमेश्वर उतना अनुग्रह भी हमें प्रदान करेगा। मैंने कई बार प्रभु से ये सवाल पूछा, प्रभु
काश मैं पौलुस के समय में या पतरस के समय में जीता। प्रभु आपने उनको कितना अनुग्रह दिया, आपने उनको कितनी ताकत दी, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। आज समय कितना खराब है, तो कई बार मुझे इच्छा होती कि मैं उस समय में जीता, लेकिन जब परमेश्वर का यानी यीशु मसीह का जवाब आया मेरे पास, जब मैंने उसकी इच्छा को समझा और जाना, पता है यदि पौलुस इस समय में होता तो शायद वो सेवा नहीं कर पाता, क्योंकि परमेश्वर प्रभु के लोगों को अलग अलग जनरेशन के अनुसार, उस समय की चुनौतियों के अनुसार अनुग्रह देते रहते हैं। आज जितनी भयंकर चुनौती प्रभु या मेरे प्रभु के लोगों आपको दिखता है आसपास, याद रखिएगा जितनी भयंकर चुनौतियां आपको सामने दिख रही हैं, प्रभु उतना अनुग्रह देने में समर्थ है, वो आपको उतना अनुग्रह देगा। प्रारंभिक कलीसिया में जितनी चुनौतियां थी, उस समय के लिए जितना अनुग्रह चाहिए था परमेश्वर ने, क्योंकि प्रभु के पास अनुग्रह की कमी नहीं है, उस समय के लोगों को जितना अनुग्रह की जरूरत थी प्रभु ने उनको अनुग्रह दिया। और आज जितनी भयंकर चुनौतियां हैं, आज जितना आकर्षण है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रभु अपने लोगों को इस चुनौतियों के अनुसार उससे बढ़कर अनुग्रह देने में समर्थ हैं, और वो देते हैं। ये मैंने अनुभव किया है। इसलिए निराश ना हो आप, इतनी भयंकर परिस्थिति को देखकर घबराइए मत, ये तो होना अवश्य है, लेकिन प्रभु आपको हिम्मत देंगे, प्रभु आपको अनुग्रह देंगे। इस भयंकर परिस्थिति में जीने के लिए परमेश्वर आपको ताकत देंगी। हमको पता है आजकल कलीसियाओं में भी भेड़िए हैं, लेकिन उन भेड़ियों से प्रभु का आत्मा हमको बचाएगा, हमको परखने की वो ताकत देगा, अनुग्रह देगा, हमको प्रभु में बढ़ने के लिए वो हिम्मत देगा, और ऐसे लोगों से सावधान रह के ऐसी जीवन शैली से दूर रहने की भी वो हमको ताकत हिम्मत देगा। याद रखिएगा, इसलिए निराश ना हो। ये बात मैं बड़े हिम्मत के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने अनुभव किया जितनी भयंकर परिस्थिति उतना ज्यादा प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए तैयार है। प्रभु अनुग्रह से भरा हुआ है, उसके पास अनुग्रह की कमी नहीं है। हमारा परमेश्वर अनुग्रह में कंगाल नहीं है, याद रखिएगा। वो अनुग्रह पे अनुग्रह देना जानते हैं। इसीलिए आइए उस पर भरोसा करिए, प्रभु को देखकर चलिए। इन झूठे शिक्षकों और मसीहों को देखकर हमको चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इनसे सावधान रहिए कि कहीं ऐसी गंदी चीज़ें आपके अंदर भी ना आ जाए। यही हमको सीखना है। इसीलिए तो हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। और याद रखिएगा, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में या शुरुआत में कह रहा था कि पिछले बार हमने सीखा, ये शारीरिक जो लोग हैं, मतलब ये वो मसीही हैं जो अपने शरीर के अनुसार जीने की चाह रखते हैं, अपनी इच्छा अनुसार वे लोग जीते हैं। और इसीलिए ये समय जहाँ पर हम देखते हैं ऐसे लोगों बहुत ही पनप रहे हैं, बहुत से लोग बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग के बीच में यदि हम जी रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही कठिन समय है। इसलिए आइए हिम्मत रखिए, ढाढ़स रखिए, प्रभु पर विश्वास करिए, ताकि परमेश्वर हमको अनुग्रह प्रदान करे, और उस अनुग्रह से हम वही बात कह पाएंगे जैसे पौलुस ने कहा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें विश्वास की रखवाली करना है। ऐसे लोग से भी हमको बचना है, और अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाना है, अपने कलीसिया के लोगों को बचाना है। इसलिए एक दूसरे को प्रोत्साहन करिए,